सदगुरु की साजी नवाजी, गुरु प्यारी साध संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन्यकार जी। प्यारी साध संगत जी, आज का टॉपिक है मुस्कुराहट है निरंकार से। आजकल हम दुनिया में देखते हैं, हम बहुत कम लोगों को हंसता हुआ देखते हैं। मुस्कुराहट, मुस्कुराता हुआ हंसता हुआ चेहरा बहुत कम दिखाई देता है। हम 100 लोगों को देखेंगे ना, उसमें से मुश्किल से कोई एक आदमी हंसता हुआ नजर आएगा। बाकी जो 99 लोग हैं ना, उनके चेहरे से खुशी गायब है। तो इसका रीजन क्या है? रीजन एक ही है कि जो 99 जो लोग जिनका चेहरा मुरझाया हुआ है ना, वो इस माया के साथ में लगाव, माया के साथ में उनका दिल लगा हुआ है। और जब ये माया दिल दिमाग में आती है ना, तो मुस्कान गायब हो जाती है। क्योंकि माया के अंदर खुशियां है ही नहीं। माया में तो परेशानी है, उलझन है, टेंशन है, प्रॉब्लम है। खुशियां हैं केवल निरंकार में। मुस्कुराहट है केवल निरंकार से। परमात्मा की कृपा के बिना कोई मुस्कुरा नहीं सकता। या तो कोई पागल दीवाना हंसे, या फिर निरंकार जिसे तौफीक दे, वरना इस जहां में मुस्कुराता है कौन? मुस्कुराना आज की दुनिया में बहुत कठिन है, क्योंकि हम परमात्मा से दूर हैं। और जब परमात्मा से हम दूर रहेंगे, परमात्मा को याद नहीं करेंगे, तो कभी हमारे चेहरे पे मुस्कान नहीं आएगी। मुस्कान लाने के लिए प्रभु के साथ जुड़ना पड़ेगा, सत्संग, सेवा और सुमिरन करना पड़ेगा। ऐ मन, सुमिरन कर। सुमिरन ही जीवन का आधार है। सुमिरन करने वाला जन ही भव से होता पार है। जैसे जल में मछली, ऐसे निरंकार में वास तेरा। इसका हो आसास तुझे और डोले ना विश्वास तेरा। पल पल तू भयभीत होगा, हरि को जो बिसराएगा। हरि का सुमिरन करने से ही भय से मुक्ति पाएगा। तेरी रक्षा करने वाला अंग संग ये निरंकार है। इसका ही सहारा तूने लेना बारंबार है। सुमिरन की कमी ना आए, श्वास श्वास में सुमिरन हो। कह हरदेव, तन मन जीवन सब मालिक को अर्पण हो। यानी बाबा हरदेव सिंह महाराज जी हमें समझा रहे हैं कि सुमिरन की कमी ना आए। अगर सुमिरन की कमी आ जाएगी, तो फिर हम कहाँ खुश रह पाएंगे? जीवन में आनंद कैसे आएगा? इसलिए सिमरन करना पड़ेगा, हर श्वास करना पड़ेगा। और ये तन मन धन सब कुछ मालिक के हवाले करना पड़ेगा। और पहला प्रण जो हमें दिया गया, तन मन धन प्रभु की देन है, प्रभु का समझिए, तो हमने सब प्रभु का मानकर इस्तेमाल करना है। सारी अमानत निरंकार की है। जब हम सब निरंकार का समझेंगे ना, कि हम कुछ भी नहीं है, सब कुछ यही निरंकार है, सब प्रभु का है, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे है मेरा। तो हम खुश रहेंगे, क्योंकि सब प्रभु का है। हम, मेरा तो कुछ है ही नहीं, तो फिर किस बात का दुख, किस बात की चिंता, किस बात की परेशानी? सब प्रभु का है। जाहे विध राखे राम, ताहे विध रहिए। प्रभु की रजा में जिनका पूरा ईमान है, उन्हीं के लिए ये जिंदगी आसान है। रब की रजा में जो जीना आ जाए, चेहरे पे खुशी, लब पे मुस्कान छा जाए, तो हंसी खुशी मुस्कान सब परमात्मा से है। परमात्मा के सिवा कई खुशियां नहीं है।
प्रभु को भूल कर पूरी दुनिया में कहीं भी चले जाएं, हमको खुशी नहीं मिलेगी। इंसान जो क्षणिक सुख, कुछ पल जो संसार में खुशियां आदि माना लेता है, लेकिन वो परमानेंट नहीं रहती है। हमेशा संसार वाली खुशियां रहती नहीं है। कोई कहीं शादी की पार्टी पे चला गया, थोड़ा डांस कर लिया, कोई बर्थडे पार्टी मना लिया, कहीं और कोई फंक्शन हो गया, इस तरह आदमी थोड़ा सा नाच गाना करके कुछ टाइम के लिए तो खुश रह सकता है, लेकिन वो हमेशा खुशियां नहीं रहती हैं। हमेशा खुशियां चाहिए, हमेशा हंसी चाहिए, तो सिर्फ और सिर्फ हमें निरंकार के साथ जुड़ना पड़ेगा। निरंकार जैसा कोई यार नहीं है, निरंकार जैसा कोई प्यार नहीं है। निरंकार के प्यार में जो पागल हो जाए, उसके जैसा कोई दिलदार नहीं है। खुशियां मौज बहारा है निरंकार, कर लो निरंकार से प्यार, यारों का यार है निरंकार। निरंकार जिन पर मेहरबान हो जाता है, वही शुक्राना करता और मुस्कुराता है। तो मुस्कुराहट है इस निरंकार से, दातार से। मुस्कुराहट है केवल और केवल निरंकार। क्योंकि जब निरंकार के साथ जुड़ते हैं, संतों का संग करते हैं ना, तो दुआएं मिलती हैं, आशीर्वाद मिलता है, प्रभु की कृपा बरसती है। तो इसीलिए कहा गया है, जो बात दवा से हो न सके, वो बात दुआ से होती है। जब पूरे सतगुरु मिलते हैं तो बात खुदा से होती है। तो जब खुदा के साथ दोस्ती हो गई, यारी हो गई, खुदा से प्यार हो गया, तो फिर मुस्कुराहट है, फिर खुशियां हैं। फिर तो भक्त हर पल शुक्राना करते हैं। शुक्राना और मुस्कुराना ये भक्तों की बन जाती है आदत, और यही है इबादत। शुक्राना, मुस्कुराना, ये जो आदत है ना, यही है प्रभु की इबादत। भक्त हमेशा हंसते रहते हैं, खुश रहते हैं, चिंता मुक्त रहते हैं, क्योंकि उनकी यारी दोस्ती निरंकार के साथ में है, प्रभु के साथ में है। प्रभु से प्यार करते हैं, और प्रभु से प्यार करने वाले हमेशा खुश रहते हैं। उनके चेहरे पे हमेशा मुस्कान कायम रहती है, हंसते रहते हैं, हमेशा खुश रहते हैं, हर हाल में खुश रहते हैं, क्योंकि प्रभु की रजा में वो जीते हैं। और जो प्रभु की रजा में जिएंगे, वो हमेशा खुश रहते हैं। तो अगर लाइफ में हमेशा हंसना है, मुस्कुराना है, खुश रहना है, तो केवल निरंकार के साथ जुड़ना पड़ेगा। चित्त में, दिल दिमाग के जेहन में केवल और केवल निरंकार दातार को बसाना पड़ेगा। निरंकार दातार के सिवा दुनिया में कहीं भी खुशियां नहीं है। इस संसार में पल दो पल क्षणिक सुख या खुशियां मिल भी गई, तो उसका कोई मतलब नहीं है। हमेशा के लिए कायम दायम खुशियां चाहिए, तो सिर्फ हमें परमपिता परमात्मा के साथ जुड़ना पड़ेगा, और दूसरा कोई रास्ता नहीं है मुस्कुराहट का, खुशियों का। तो इस बात को हम समझें। जो समझ गए खुशी का खजाना निरंकार है, वो खुश रहते हैं। और जो नहीं समझे, उनको समझना पड़ेगा कि खुशियां हैं केवल निरंकार से, मुस्कुराहट है केवल निरंकार से। निरंकार के सिवा सारे संसार में और कहीं भी खुशियां नहीं मिलेंगी। इंसान कहीं भी चला जाए, कुछ भी कर ले, ये सांसारिक जो धन दौलत प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, रुपया पैसा है, इनसे खुशियां नहीं मिलती है। खुशियां मिलेंगी केवल भक्ति से। भगवान के भक्ति हमेशा खुश रहते हैं, हर हाल में सम और प्रसन्न रहना ईश्वर की सर्वोत्तम भक्ति है। हर हाल में खुश रहते हैं भक्त, प्रसन्न रहते हैं। उनको पता है भगवान ने जैसे रखा है उसी में हमारा भला है, और तभी खुशियां हैं, तभी मुस्कुराहट है। तो हम हमेशा सत्संग सेवा सुमिरन करें, और इस निरंकार दातार में खोए रहे, डूबे रहे। और अगर हम निरंकार दातार में हमेशा खोए रहेंगे, डूबे रहेंगे, तो मौज मनाएंगे, मस्त रहेंगे। जो डूबे हैं गुरु की मस्ती में, चार चांद लग जाते हैं उनकी हस्ती में।
साथ संगत जी प्यार से बोलिए धन्यंकार जी।